जितने हमार भैया लोगन देवता लोगन बैठल हो गल बहुत कम समय में कहानी की सुना दी। आई बिरहा कर प्रमाण बा आज भी अपने जिला बागी बलिया में भूमिका है। कैसे अरे अनुरूप लेखा की रेखा से बाहर सारी भी अपनी हारमोनियम का आवाज बढ़वा दो, थोड़ा सा बढ़ाइए, आस मिले। अरे अनुरूप लेखा की रेखा से बाहर कोई कदम को न अपनी बढ़ाए, जैसा किया इस धरातल के ऊपर अरे वैसा समा पग के झूला झुलाए। हसरत लिए दिल लिए चल दिए, ना दिए ना लिए ना किए सूझ ऊंची। अरे दल दल के सागर में नैया फंसेगी, बचेगी यहाँ पश्चातापी की सोची। दलदल के सागर में नैया फंसेगी, अरे बचेगी यहाँ पश्चातापी की सूची। बिरहा में वो गजल हो, कौन गजल है मास्टर? अरे दिया हो कर दिया वह गीत भाई कि अरे नकाबे हुस्न मुसलसल, नकाबे हुस्न मुसलसल आई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। अरे मैं तो पिता नहीं जवानी पिलाई जाती है। हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई, बड़ी सुंदर लाइन है, तनी ध्यान दे। का लाइन है कि अरे जला दो दीप। कैसन दीप? ढेबरी वाला दीप नहीं, कैसन दीप? कवि जी का भाव हो कि अरे जला दो दीप कभी बुझ न सके आधी में। जला दो दीप कभी बुझ न सके आधी में। अरे जला दो दीप, जला दो दीप कभी बुझ न सके आधी में। अगली लाइन हो अरे लुटा दे हस्तियां, लुटा दे हस्तियां लुटे कभी। कहानी की शुरुआत हो गई, बिरहा में शेर हो। कैसन बिरहा भाई? चलो जय गूंजती सूरत की, अरे जय गूंजती सूरत की गगली चूमता था। अरे निरख हिमालय के ठाव झूमता था।
प्रजा ही मेरी दौलत, प्रजा ही मेरी खाती, प्रजा ही मेरी दौलत, प्रजा ही मेरी खाती। अरे प्रजा के लिए ये औलाद बनी। शॉर्टकट में भी रहा के हम गाओ तनी शॉर्टकट में समझ ले। पश्चिमी भारत के रहने वाले एक राजा थे जिनका नाम था राजा सूरत। राजा सूरत के राज्य में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था। राजा सूरत कहते थे मेरे प्रजा को कोई कष्ट है तो मुझे कष्ट है। एक दिन राजा सूरत राज्य सिंहासन पर विराजमान है। एकाएक राजा सूरत के मन में ऐसा विचार उठल, वाह भैया कैसा कि हम राजा आइला आज चलो जंगल में शिकार करे बदे। राजा सूरत धनुषा बाण उठाए चल दिए जंगल के ओर। जब जंगल में गई हाँ बिरहा में तर्ज बदल गई। जहाँ रहा तो है रहा। पहले के कलाकार लोग बोले हुआ कि अरे छोटी छोटी बीदिया रे और बढ़ावा बोध ना हुई हम। अरे छोटी छोटी बीदिया सावन के झूला झूले। छोड़ा लोग बिरहा का फर्ज बा। राजा जब जंगलवा में गई हो देखला एक बड़ा खूबसूरत बड़ा ही सुंदर एक हिरणी है, हाथ में धनुष बाण बा। राजा सोचत हुआ इतनी सुंदर ही जानवर बा बाण मारे के लायक नहीं है। ओके देख के मन मुग्ध हो गई चाहला के पकड़ ले। अब पकड़ के अपने राज्य दरबार में ले चल के एक एक खिया के पिया के पाल के पोस के राज्य दरबार को शोभा बढ़ाई। राजा हिरनिया के पीछे पीछे चला लगल। का भइल? अरे मोही गईले मन मारे देखती पकड़ल चाहे राजा हिरनिया के गोद में। पकड़ल चाहे राजा हिरनिया के गोद में। भागी लेके जनवरी देखती एक हिरनी। जानवर का जात जब राजा के देखलस मनुष्य देखलस और भीतर जंगल में भागने लगी। और जब भागे लगल तो राजा पीछे पीछे होकर पीछा करे लगल। राजा के इतनी दौड़स इतना दौड़स राजा थक के चूर हो गए। और जब चूर हो गई ले बाबू तब राजा के क्रोध बढ़ल। और जब राजा सूरत को क्रोध बढ़ा तो एगो काम कर दिया। का कैला के रहिया न सूझे रहिया ना सूझे भूप गईले। रहिया ना सूझा भूप गईले पागल आई। अरे मारे खिची बनवारे देखतिए धनुष पे बाण उठा लिया और बाण उठा करके
राजा सूरत चला दिए उस हिरणी पर। हिरणी बनवा जाके इस सीना में धंस गल। जब बाण लगल राजा कहो जितनी जान भी शरीर में बा कुछ दूर दौड़त 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 जंगल में भागल। वहां ले भागल वही जंगलवा में दुर्वासा ऋषि का कुटी रहल। वही कुटिया पर जाके हिरणी कराहे लगल, रोए लगल। तो कहा गया है रोत बा हिरणी, ध्यान मग्न है राजा सूरत। ये क्षमा करेंगे दुर्वासा ऋषि आंखें खुल गई। कौन है हराम ज्यादा इस जानवर को बाण मारने वाला? क्रोधावेश में आंखें लाल हो गई और एक श्राप दे दिए कि जो भी कोई हिरणी को बाण मारा होगा उसका इसी वक्त और अभी पूरा शरीर कोढ़ी हो जाए। तौले राजा चौंपी गई ना। आज जब चौंपलन तो यही से लिखल गई जौने गीत के लाल बिहारी मिश्रा गौले रहलन कि अरे माता हो ललन मगदैदा अरे बहिनी हो पीर अरे देश के करनवा भौजी, अरे देश के करनवा भौजी। कहल भाई बबन भाई क्रोध है अपने के खाला। आदमी के अगर क्रोध हो जाए तो क्रोध में तनकी सोच लेवे के चाहिए कि एकर परिणाम कहीं गलत न हो जाए। राजा सोचल ना ए बदे भाव दिहल गल कि अरे अपना के अपन बैरी बनवा चलावे खिंचते, अरे बनवा चलावे खिंचते। भाव है कि बनवा लागली जोई अरे हिरनी के तनवा ये बाबू क्राह सुन के दुर्वासा अरे जगलेते ही छलवा खोजता शिकार गईले, अरे खोजता शिकार तब ने राजा सूरत वहां पहुंच गई। आज जब जो वहीं पहुंचल तो दुर्वासा ऋषि के श्राप लग गया। श्राप लगा राजा सूरत के पूरे बदन से कोढ़ चूने लगा। राजा जब अपने शरीर के देखत हो अंग अंग से कोढ़ चुअत बा। हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि के सामने खड़े हो गए। क्षमा करें गुरु, क्षमा करें। कहे दुर्वासा ऋषि मेरा श्राप वापस नहीं होगा। कहा गया है कि वृथा जाए न देव ऋषिवाणी। रोवे लगल दुर्वासा ऋषि के आगे राजा सूरत रोई के एगो बात कहलन। का कहलन? ओह गीत बा कि अन्हरिया पिता के अरे ये जोरा मैं हूँ धीरे अरे सिकड़ी बजाई धीरे
छोड़ा बिरहा में कुल बड़ा धुन है भाव पे आ जाई। अरे राजा सूरत निरखत अरे कोढ़ी बदलिया कर भूल भैली अरे चढ़ली जवनिया कराई अरे दुर्वासा मुनिवर के आधई के चरनिया करे पश्चाताप बहे अखिया से पलिया अरे भागिया समारी कैसे अरे भजरई रैया करारी भई सामने से मेरा श्राप वापस नहीं होगा। गुरुदेव क्षमा करें, मुनिवर क्षमा करें, कौनो उपाय तो हो ये कर। दुर्वासा कहते हैं एक ही उपाय है, जब तुम भक्ति में लीन हो जाओगे, भगवान भोले के भक्ति में वही चाहेंगे तो तेरा यह कोढ़ी बदन सुंदर हो सकता है। बाहरे राजा सूरत कदम बढ़ल भक्ति की ओर। तब बिरहा में तर्ज बा मिलल की ना हो दोनों मेहरारू हार गई लिफाफाई पोस्टकार्ड अंतरदेशी फूल भेज के कलश के गड़बड़ा जाता, बैरन भेजे के पड़ी पीछे से ले ला। मिलल की ना हो अंतर देसी लिफाफाई की ना मिलल की ना हो अंतर देसी लिफाफा अरे पैरन में लिखतानी साफा सिपाही सही कैसन भक्ति होती है। राजा सूरत कैसन भक्ति करत हो। अरे धैले डगरिया अरे धैले डगरिया ये पंचो तहिया धैले डगरिया अरे धैले डगरिया कोढ़ी बड़ी के पुजारी बाबा जगभक्त कन्हिया पर ले के कंवरिया पुजारी बाबा जगभक्त कान्हे पर कांवर बाय कांवर पर जलबा। राजा सूरत कहाँ कहाँ लेके तीर्थ धाम करत हो। ध्यान दे कि गया प्रयाग हरिद्वार में नहैले गंगा के जल से शिवलिंग में जुड़ल बनारस होते यह गाजीपुर सहरिया ये बाबा जगबकिना यही बलिया में अरे बलिया में रखले पर
यरिया पुजारी बाबा जगबा की ना हो। काशी हरिद्वार प्रयाग गया नहाते, पूजा पाठ भगवान भोले की करते, बनारस से गाजीपुर और गाजीपुर से बलिया में आ गए। बलिया में कहाँ अलो, जहाँ आज सेगा गांव बसल बा। तो वो समय कौनो गांव गिराव ना रहल तो खाली जंगलात रहल। हुआ जस जस मुहवा में ढुकता तस तस बांधत जाता है। छोट मुंह बलिया में सेगा गांव में पहुंचे हैं, जहां पूरा जंगल का जंगल है। उसी जंगल में पहुंचे हैं राजा सूरत। जेठ का दोपहरी बा। राजा सूरत की बहुत जोरों की प्यास लगती है। वो जंगल में वो निराय स्थान पर कहाँ पानी बा। पानी के बिना राजा सूरत का दिल दिमाग तड़पड़ाने लगा। वही जंगल में भटक भटक के पानी जो है लगला। तले बारे भगवान भोले की कृपा का भल। गाँव यही के भिखारी ठाकुर कि करत करत काम अरैया छूटल देख चो। अरे सुखवा सपन होई गइल रे विदेशी। तयास विश्वास वाली अरे तो लेके तिजोरिया हो। ए बाबू अइले असेगा फिरल शिव की नजरिया। अरे भइल बा थकान भारी आई है जेठ का दोपहरी बा। अपनिया से व्याकुल भइली ये राजा की बदली। पानी के बिना प्यास से राजा सूरत तड़पड़ाने लगे। तबले अचानक वही जंगलवा में दिखलाएंगे छोटे डबरा बा। और डबरा में बड़ा साफ पानी बा। जैसे कोनो डबरा के भैंस हीड़ दिली स, आ जब हीड़ के निकल जाली से तब मटिया बैठ जाला, पनिया साफ हो जाला। राजा के तनी जोर प्यास बा, अजूरी बना करके जो वही पानी के पियल चल हो। अब वही पियले ना हूँ, हाथ पर हथेली पर नजर गई। वो पनिया के छुआते राजा का हथवा सुंदर हो गई। तब पूरा पियसिए बुता गई। कहला ही कोनो साधारण डबरा नहीं बा, एमा कोनो शक्ति बा। यही से बिरहा में लिखल गई राजा कैला काटेरी है। अरे चमन की सूखी डाली खिल गई। अरे पुलकित हुआ बदन जब से सुवर्ण, पुलकित हुआ बदन स्वरण करो। ध्यान दो। तीन हली मार तो गौया कहता कि यह न वीर रस हो। हाँ, तीन हली मारो मारवावे खट के जोर देता भाव है क्या पापट बाबू का। अरे कूद पड़े डबरे में भूप मतवाला भक्ति जागल। कूद पड़े डबरे में भूप मतवाला भक्ति जागल। खो जाए जैसे मोत बड़ा भक्ति।
एमा कोनो शक्ति बा। राजा सूरत वही डबरवे में कूद गई आ कूद के वही माँ जैसे जनाता कुछ खोजत हो का मिलल राजा सूरत के तन ध्यान दे। पौराणिक कथा हो कि अचके में शिवलिंग भेटाइल अचके में शिवलिंग भेटाइल धैला भरिया कवारी हो और प्यार हृदय की डोर पर फुल्लित सुषमा सोहन्यारी बिन मांगे मिल गया अमर का प्याला भक्ति जागल बा मौसम ना है कोई दूजा दिलवाला भक्ति जागल बा। वही डबरवा में वो छोटे शिवलिंग मिल गए। अरे पारे राजा शिवलिंग के उठौलो है बाबू। वही जंगल में राजा सूरत घोर भक्ति करने लगे। कुटी बना ले और कुटी बना करके भक्ति करे लगलन। इतनी घोर भक्ति बिरहा में अल्लाह कैसे कहल गल कि भोले के भजनिया में अरे लागल बा लगनिया रे पंचो गंगा जल लिया रोज गंगा जल लिया रोज अरे गंगा जल से शिवलिंग करे सारा सवाल साहब ऐसा न करत कुठार बिकल बा समैया के अरे एक दिन हो जाना पानौले पर को आई है शिव के बगलिया में शिव के बगलिया में हर ताल खोदवाई दे नाला जुड़वा जहां यह प्रमाण है और यह कथा पौराणिक है। राजा सूरत रोज भोर में जग करके असेगा से गंगा में जाते थे। गंगा जी में नहा करके स्नान करके गंगा का स्वच्छ पानी पवित्र पानी ला करके भगवान भोले के ऊपर चढ़ाया करते थे। एक दिन राजा सूरत सोचने लगे मेरे जाने के बाद यहाँ कोई भक्त होगा भगवान भोले का तो उसे गंगा जल लाने में बड़ी दिक्कत होगी। ये बदे काहे न जियते अपने बगले में गंगा जी का हम व्यवस्था कर दें। गौर करेंगे जाना पहचाना आप लोगों का यह चीज है या बात है। बहुत बड़ा तालाब एगो खोदवौल और वही तालाब से एगो नाला ले जाके निकलवा के गंगा जी के छोर में मिलवा दिलन। जिन ताल का नाम राजा सूरत सुरहा ताल रखौल। आज एवं नाला निकलवौल गंगा जी के छोर में मिलवौलन कष्टहल ओकर नाम हल कष्टहल नाला। आजकल
आज तो के कष्टहल से लोग कटहर नाला कहला कहा है भैया ऐसे कि तो वो ठीक है बा घरी गंगा जी के पानियों में आवे आए घरी शहर का गंदगी आए गिरा पूरा बलिया का गंदगी गिरे ले तो नाम कष्टहल रखौले रहलन वही में गंगा जी कभी पवित्र पानी आल आ वही पानी से भगवान भोले का पूजा अर्चना करे लगन। भगवान भोले की कृपा से पूरा शरीर उनका सुंदर हो गया। तो बिरहा की आखिरी कड़ी है, गौर करेंगे। ये बिरहा में हमने को पंधारी कहले जा सिपाही भैया तो मिर्जापुर के पंधारी चाचा रहा अभी उस समय निधन गुजर गए लोग। वही पंधारी चाचा के नाम पर ही धून बनल बिरहा में वो गाँव पंधारी चाचा कि अरे बना बिली रे बाबू बना बिली रे भैया बना बिली आई है ननुआ के तरकारी बना यही के इलाहाबादी गवैया गावला से धुरंधर भाई तू तो पुरान गवैया रहल हो हम इनके छोटी छोटी रहली जा हमार जजौली मौसियान हो धुरंधर भाई। अरे सूरज शोक दूर हो गईलम कामना मल की पूरी भैलम अशोक हर नाथ नमवा धराइल बाबूजी उड़ जा उड़ जा उड़ जा। खुदवाए जो ताल अरे खुदवाए जो ताल खुदवाए जो ताल सूरत बलिया जिले के अंदर अरे सुरहा ताल प्रसिद्ध हुआ सूरत के नाम समंदर तहिया कष्ट हाला नामा रखाई बाबूजी तब सो का हरण ना था नामा धराई बाबू। हरियम धर्गतानंदा मूल तत्व है सार श्रीपति नंदा रमाधार संग निखरे पारसनाथ हर चमन की सुखी डाली